आप पढ़ रहे हैं आज महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। सभी जो संशोधन हुए हैं भारतीय संविधान में सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक संशोधन का अपना एक महत्व है। अभी तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम पूरे 104 संशोधनों को नहीं पढ़ेंगे। जो उनमें से इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। कुछ संशोधन हम आज के वीडियो में देखेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सभी संशोधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। 74वें, ध्यान रखें 74वां संविधान संशोधन जो है उसका संबंध किस संस्था से है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका या जिला परिषद या कृषि उत्पाद बाजार समितियां। किससे है 74वें संविधान संशोधन का संबंध। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद या कृषि उत्पाद या बाजार समितियों से। तो किससे है ये है 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है, वो है नगर पालिका से। आप ऑप्शन में देखिए, कुछ और चीज़ें भी किसी उसमें हो सकती हैं, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है उनमें से क्या है ये पूछा जाता है आपसे। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, नगर पालिका से है। और एक बात जान लें कि 74वां जो संशोधन था वो 1992 में आया था, लेकिन लागू कब से हुआ, 1993 से। जो ये 74वां संविधान संशोधन है ये 1992 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ, 1993 में लागू हुआ ये, ठीक है। 1992 में आया था लेकिन लागू हुआ 1993 में, ये ध्यान रखें। 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। इम्पॉर्टेंट है ये। जब हम संशोधन पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो किया गया था वो किया गया था 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था और इसी में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखें 9वीं सूची क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो 9वीं सूची जोड़ी गई थी किस में, 1951 में जोड़ी गई थी, जो पहला भारतीय संविधान संशोधन हुआ था उसमें। और इसका ऑप्शन क्या होगा, 1951 सही होगा, क्योंकि 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था और इसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 2 दिसंबर 2019 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी हो गई है। जैसे कि अभी मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि अभी तक कितने संशोधन कुल हो चुके हैं भारतीय संविधान में, तो आप बता पाएंगे, आपने ध्यान से सुना होगा तो बताइए। 98 है, 100 है, 101 है, ये 104 है। तो 2 दिसंबर 2019 को जो संविधान संशोधन हुआ था, 126वां संविधान संशोधन आया था वो 126वां। लेकिन भारतीय संविधान में अभी तक की जो संख्या है, कितने संख्या हो गई है संशोधनों की, वो हो गई है 104। 104 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। कब तक, 2 दिसंबर 2019 तक 104 संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं। और ये किस में किया गया था संशोधन, 126 में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, यहाँ पर ध्यान दें अनुच्छेद 51A, क्योंकि अनुच्छेद 51A जो है इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन में ही आपको एक चीज़ मिल रही है, एक पॉइंट मिल रहा है कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। आपको एक चीज़ तो बता दी गई है, दूसरी पूछी जा रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो कि 11 हैं, पहले 10 थे। पहले मूल कर्तव्य जो थे, मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य आया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य, 10 थे, और अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य आया था, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो 11वां मौलिक कर्तव्य आया था वो सन 2002 में आया था। किसकी सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया था। तो ये जो
मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में है, ये किस संविधान संशोधन से लाया गया था? कौन से संविधान में संशोधन करके इसको लाया गया था? तो 46वां, 42वां, 71वां या 73वां? तो कौन सा संशोधन से इसे लाया गया था मौलिक कर्तव्य को? तो वो लाया गया था 42वां संशोधन, जो कि अपने आप में 42वां संशोधन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको लघु संविधान या मिनी संविधान कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप, जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान इस तरह के नामों से भी जानते हैं 42वां संशोधन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था कौन सा 42वां संविधान संशोधन? अभी आप बोलेंगे कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था 2002 में। वो 2002 में मौलिक कर्तव्य 11वां लाया था उन्होंने, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन है ये किसकी सरकार में हुआ था? ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था 1976 में। कब आया था? 1976 में आया था, याद रखें, क्योंकि ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है नोट कर लें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था। और 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। 42वां जो संविधान संशोधन है इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी, इसलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। और ये कब? 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था। तो 42वां संविधान संशोधन ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो वो है 10वीं अनुसूची। आपने पढ़ा होगा 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल निरोध से संबंधित है। इसे 52वां संशोधन में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जैसे कि 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसी तरह से जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था? 1985 में। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था, ये ध्यान रखें, 1985 में। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची से रिलेटेड है दल बदल निरोध। ठीक है, नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु बनाया गया था या किया गया था संशोधन? कौन सा है? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां संशोधन अधिनियम कौन सा है जो राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संशोधन किया गया था? वो है 44वां। ठीक है, 44वां जो संविधान संशोधन है ये किया गया था किस लिए? राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु किया गया था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? 1978 में आया था। ध्यान रखें इसको कि 44वां जो संशोधन अधिनियम है 1978 में आया था। किस लिए आया था? राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु ये आया था 1978 में। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखें, कौन से संविधान संशोधन में 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन हुआ? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड, क्योंकि यूपी कोई भी यूपी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का गठन किस जो है संविधान संशोधन से किया गया, या तीनों का पूछ सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन में 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन हुआ? 81वां, 82, 83, 84वां? कौन सा संविधान संशोधन में 3 नए राज्य जो हैं इनका गठन किया गया, यानी अलग किए गए? जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया, झारखंड बिहार से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ये किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया? इनका गठन किस संविधान संशोधन में किया गया? तो वो किया गया है 84वां में। ठीक है, 84वां में किया गया था। कौन से? 2000 में। ठीक है, तो इन तीनों जो राज्य हैं इनका गठन जो है 2000 में हुआ था। डेट अलग अलग है,
2000 में हुआ है इनका गठन। और कौन से संविधान संशोधन में? 84वां संविधान संशोधन में 2000 में किया गया है जो कि, और इसी में 3 नए राज्य का गठन किया गया है, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन किया गया है 84वां संविधान संशोधन में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। और 2000 में हुआ है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, किस संशोधन के बाद ये आया था? तो ये बताएं आप। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, किस संशोधन के बाद आया था? ये 44वें संशोधन के बाद, 52वें संशोधन के बाद, 42वें संशोधन के बाद, या कार्यान्वयन की तिथि से किस में आया था? ये धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, किस संविधान संशोधन के बाद आया था? ये आया था 42वें संशोधन के बाद। 42वां संशोधन इम्पॉर्टेंट है, कई जगह इसका जो है उल्लेख होगा। आगे आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे आज के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 42वां संशोधन कई बार आएगा आपका, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। इसी को जो है मिनी संविधान कहा जाता है। तो 42वां संशोधन के बाद आया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका का एक भाग है, ये चीज़ आई थी 42वें संशोधन के बाद। और कब हुआ था 42वां संशोधन? 1976 में। ये पहले अभी बताया है, 1976 में हुआ था। और प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और इसमें समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और जो धर्मनिरपेक्ष है, इसके स्थान पर पंथ निरपेक्ष जो शब्द होता है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो 42वें संशोधन के बाद आया था ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का भारत के संविधान के उद्देशिका का एक भाग है, ये चीज़ आई थी 42वें संशोधन के बाद, जो कि 1976 में आया था 42वां संशोधन। और इसमें जो प्रस्ताव होता है, प्रस्तावना होती है, उसमें अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और इसमें समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यानी जो संशोधन हुआ था प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार हुआ है, तो क्या संशोधन उसमें किया गया था? उसमें ये संशोधन हुआ था कि उसमें समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए थे, और जो धर्मनिरपेक्ष हैं इसके स्थान पर पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो यूज़ किया जाने लगा, यानी बोला जाने लगा। तो ये हुआ था जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। फिलहाल अभी यहाँ देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो भारत संविधान में उद्देशिका में भाग है वो 42वें संशोधन के बाद आया था। नेक्स्ट देखें, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? इम्पॉर्टेंट है ये। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? 42वां, 44वां, 61वां या 73वां संविधान संशोधन कौन सा है? वो जो है 61वां है, क्योंकि 61वां अभी तक देखिए राजीव गांधी जो हैं वो बहुत युवा प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक के, राजीव गांधी। तो युवा की ही बात करेगा, क्योंकि जब आयु जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी जाएगी, तो और भी ज़्यादा लोग जो है मतदान कर सकते हैं, युवा और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो 61वां जो संविधान संशोधन है ये किया गया था 1989 में। किसकी सरकार में? राजीव गांधी जी की सरकार में किया गया था। किसमें, कब किया गया था? 1989 में। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया था? तो 61वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा किया गया था 61वां, और ये आया था 1989 में। किसकी सरकार में? राजीव गांधी जी की सरकार में आया था, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? इम्पॉर्टेंट है ये। संशोधन अगर पढ़ रहे हैं तो एक दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन प्रस्तुत कर सकता है या कौन प्रस्तुत करता है? केवल संसद, या संसद तथा राज्य विधानसभाएं दोनों, या जनता, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है? वो है केवल संसद। ठीक है, केवल संसद जो है ये भारत के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। कौन? केवल संसद, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? अभी ऊपर आपने पढ़ा हुआ है, पूरा बताया हुआ है आपको, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन अलग पूछा गया है, यहाँ पर अलग पूछा गया है।
तो यहाँ पर आप देखें संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो कौन सा है जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, वह 44वां, 50वां या 52वां या 60वां। कौन सा है संशोधन जो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, वो है 52वां। एक सेकेंड, 52वां जो है ये संविधान संशोधन जो है दल बदल से संबंधित है। और ये कब आया था, 1985 में आया था। यह भी आपको ऊपर भी बताया जा चुका है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरह से, ये आंसर इसके जो ऑप्शन हैं वो दूसरे थे, यहाँ पर दूसरे हैं। तो संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन जो है वो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। कब आया था, 1985 में आया था, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखें, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, पंचायत राज का सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। किस नाम से जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है मौलिक अधिकार। इसको मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक अधिकार है, इसको आप ध्यान रखें। जो 42वां संविधान संशोधन है इसके 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो वह मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि कौन संशोधन कर सकता है, तो केवल संसद कर सकती है। और किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि संविधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में, यहाँ पर देखें संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो प्रदान किया गया है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 370, 368, 390 या 376 में। तो वो किया गया है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 जो है इसके द्वारा जो है ये अधिकार प्रदान किया गया है केवल संसद को कि संविधान में संशोधन वो कर सकती है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 368 में संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है, ये अधिकार दिया गया है, तो 368 में अधिकार दिया गया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 368 में ये कहा गया है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। जैसे कि सबसे पहले ही आपको ये चीज़ बताई हुई है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अब तक 2 दिसंबर 2019 तक 2 दिसंबर 2019 तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान में। तो अभी तक 2 दिसंबर 2019 तक 104 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्रस्तावना की बात हो रही है। ठीक से देखें, यहाँ पर प्रस्तावना की बात हो रही है, भारतीय संविधान की नहीं। भारतीय संविधान में 2 दिसंबर 2019 तक 104 संशोधन हो चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखें। और अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना की बात हो रही है, तो अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो वो एक ही बार हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। और जैसे क्या संशोधन हुआ था, उसमें समाजवाद और जो है अखंडता शब्द जोड़ दिए गए थे और धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष बोला जाने लगा। ये चीज़ जो है उसमें संशोधित की गई थी, किसमें, प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में ये चीज़ संशोधित की गई थी। और कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, अभी तक एक ही बार हुआ है। कब हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन में। क्योंकि अभी बार बार मैं कह रही हूँ कि जो 42वां संविधान संशोधन है इम्पॉर्टेंट है। तो जो 42वां संशोधन है इसमें किया गया था कब, 1976 में। ये भी आप ध्यान रखें, 42वां संशोधन की हर चीज़ आप ध्यान रखें। तो अब तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, कब हुआ था, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये भी आता है। और इसमें जो संशोधन हुआ था वो यही हुआ था कि प्रस्तावना में समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए थे और धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये बोला जाने लगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतने ही क्वेश्चन थे और सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो और नए क्वेश्चन होंगे, जो और जो संशोधन से रिलेटेड, भारतीय संविधान के संशोधन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।